आप भी एक ही तरह के करेले की सब्ज़ी बनाकर बोर हो गए हैं तो आप अलग अलग तरीके से भी करेले की सब्ज़ी बना सकते हैं। और इसके लिए आप करेले को अलग अलग काट कर भी बना सकते हैं। अलग अलग काट कर अगर बनाएंगे तो सब्ज़ी अलग ही लगेंगे। और इस तरह से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ करेले की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और इस तरह से आप बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बताती हूँ किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो इसके लिए आप करेले को ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने करेले को लिया है जो कि बड़े साइजों में है। तो अब सबसे पहले इस करेले को हम किनारों से काट लेंगे। तो सारे करेले को इस तरह से काट लेना है। अब आपको इसे छीलना है, लेकिन बहुत ही हल्का हल्का से छीलना है। हल्के हाथों से ऊपर से आप इसे हल्का हल्का छील लीजिए। इस तरह से आपको करेले को हल्का हल्का से छील लेना है। तो सारे करेले को छील लीजिए हल्का हल्का। अब इसे आपको अच्छी तरह से धो लेना है। तो पानी से आप धो लीजिए। 2 पानी धोने के बाद आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। तो इस तरह से पानी को पहले अच्छी तरह से आप निकाल लीजिए। अब हम बनाएंगे करेले की सब्जी को किस तरह से आपको बताती हूँ। तो इसे काटना है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से करेले की सब्जी को बनाने के लिए करेले को इस तरह से काटा है। इससे इसका टेस्ट भी अलग लगता है। और अलग अलग तरीके से आप अगर काट कर बनाएंगे तो सब्जी का लुक भी अलग लगता है। तो यहाँ पर जो बीजे बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं तो उसे आप इस तरह से निकाल लीजिए। अब यहाँ पर सारे बीजों को मैंने निकाला नहीं है, लेकिन बहुत जो मोटे होते हैं उसे आप निकाल दीजिए। और इस तरह से आपको पतला पतला लंबे साइजों में काट लेना है। तो यहाँ पर मैंने करेले को पहले से ही धो लिया है। तो अब इसे धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बीजों को अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना है तो निकाल सकते हैं। अब इसी में डाल दीजिए आप करेले में नमक, और नमक के साथ जरा सा हल्दी डाल दीजिए। और नमक और हल्दी डालकर इसे अच्छी तरह से करेलों में मिला दीजिए। अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप इसे ढक कर रख दीजिए। तो आपको इसे ढक कर रख देना है 10-15 मिनट के लिए। और यहाँ पर आप तब तक और तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 5 आलू और 3 प्याज। इसी के साथ बनाऊंगी इस करेले की सब्जी को, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू को भी छील लिया है। आलू को आपको छील लेना है और इसे भी अलग तरीके से काटना है। जिस तरह से आपने करेले को काटा है लंबे साइजों में, तो आलू को भी आपको लंबे लंबे साइजों में ही काटना है की तरह ही। अब यहाँ पर आलू के काटने के बाद मैंने प्याज को लिया है। 3 प्याज लिए हैं, उसमें से मैं सारे प्याज को सबसे पहले छील लूँगी और छीलने के बाद इसे काटूँगी। तो यहाँ पर 3 प्याज लिए हैं, तो इसमें सबसे पहले एक प्याज को अलग तरीके से काटूँगी और 2 प्याज को अलग तरीके से। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आलू को पानी में रख दिया है। अब इसे आपको पानी से अच्छी तरह से धोकर पानी में रख दीजिए। अब प्याज जो है, प्याज को भी आपको धो लेना है। अब 2 प्याज को हम लोग काटेंगे एकदम पतला।
प्याज को मैंने बहुत ही छोटे छोटे बारीक काटा है और 2 प्याज जो है उसे मैं बड़े साइजों में काटूंगी। चलिए अब देखती हूँ करेले को। तो करेले को 10-15 मिनट हो गए हैं, इसमें से इसके पानी तेल निकल गए हैं। तो अब इसके पानी को फेंक देना है और करेले को अलग से निकाल लेना है। तो यहाँ पर करेले को आप पानी को निचोड़ कर निकाल दीजिए और इस तरह से आप अगर करेले को बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी बनते हैं, अच्छे बनते हैं। तो इसके लिए अब आप करेले को निकाल दीजिए। उसके बीजों को देखिए, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से अगर आप लंबे साइजों में काटेंगे वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो अगर आपको फेंकना है इसे फेंक दीजिए, अगर रखना है तो रख लीजिए। अगर बहुत से लोग करेले के बीजों को भी खाते हैं तो आप बनाकर इसे तेल में फ्राई करके सब्जियों के साथ ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले करेले को अच्छी तरह से तेल में फ्राई करना है, अच्छी तरह से इसे लाल करना है। जब आपके करेले अच्छी तरह से लाल हो जाएंगे तो आप इसे तेल से निकाल दीजिए। सारे करेले को निकालने के बाद अब आप तेल अगर कम है तो आलू के अनुसार थोड़ा और तेल डालकर आलू को भी आपको अच्छी तरह से मीडियम आंच पर लाल करना है और बहुत तेज आंच पर आपको लाल नहीं करना है। मीडियम आंच पर आप लाल करें जिससे कि आलू आपके जले नहीं। तो इस तरह से आलूओं को भी आपको लाल करना है अच्छी तरह से। जब आपके आलू लाल हो जाए तभी आपको इसे निकालना है। तो यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च भी डाला है जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो आलू के साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है 4 हरी मिर्च और अच्छी तरह से ये जब फ्राई हो जाएंगे तो इसे आप एक प्लेट में निकाल दीजिए। आलू और करेले तो फ्राई हो गए। अब चलिए बनाती हूँ इसे। तो तेल में सबसे पहले सूखे लाल मिर्च को डाल दीजिए, एक सूखा लाल मिर्च, हींग डाल दीजिए और बारीक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। तो सबसे पहले आपको प्याज को लाल करना है, अच्छी तरह से इसे लाल कर लीजिए और जब ये हल्का लाल हो जाए तब इसी में आप मसाले को डाल दीजिए। तो मसाले में मैंने यहाँ पर डाल दिया है धनिया को भून लिया है, उसका पाउडर बना लिया है और उसको डालने के बाद इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्का सा भूनूंगी मसाले को। अब इसी मसाले में डाल दूंगी फ्राई किए हुए आलू और करेले। अब इसी के साथ जो बड़े साइजों में प्याज काटा है उसे भी डाल दूंगी और अच्छी तरह से मिला लेना है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले जो कि हैं। इसमें सबसे पहले मैंने डाला है सॉल्ट का पाउडर 1/2 चम्मच। अब इसी में डाल दूंगी मैं जरा सा लाल मिर्च पाउडर और इसी में डाल दीजिए आप नमक। तो नमक आप स्वाद अनुसार डाल दीजिए, अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब इसी में डाल दीजिए आप आमचूर पाउडर जो कि बहुत ज़रूरी है। आमचूर पाउडर डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब आप इसे ढक दीजिए। अब आप इसे ढकने के बाद धीमी आंच पर इसे होने दीजिए। जब
जब सब्ज़ी आपकी अच्छी तरह से गल जाए, प्याज हल्का गल जाए और सब्ज़ी सब अच्छी तरह से आपके गल जाएंगे, तब आप समझिए कि ये सब्ज़ी आपकी तैयार है, जो कि खाने में बहुत रोटी के साथ खाएं, चावल दाल सभी के साथ ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है।